हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं रंजित कुमार। एसबी विद्यापीठ में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में विद्युत धारा यानी कि इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पूरी तरह से डिटेल जानेंगे, समझेंगे कि विद्युत धारा क्या होती है, एक सेकंड में कितनी बहती है और कब हमको करंट लगेगी, कब करंट नहीं लगेगी, करंट से बचने का क्या उपाय होता है, इसके साथ साथ फेज क्या है, न्यूट्रल क्या है और अर्थ वायर क्या है। यानी कि इसकी हिंदी में हम जानने की कोशिश करें तो विद्युतमय तार क्या है, उदासीन तार क्या है और साथ ही साथ भू तार क्या है, इसके बारे में पूरी तरह से डिटेल जानेंगे। तो चलिए मेरे वीडियो को शुरू से अंत तक देखने का प्रयास कीजिएगा, स्किप करने की कोशिश मत कीजिएगा। और हाँ, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर साइंस का पूरी तरह से निचोड़ बताई जाती है और इस चैनल के माध्यम से आपको पूरी तरह से साइंस में किसी भी और कहीं भी एग्जाम में दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए हम शुरू करते हैं विद्युत धारा क्या है। तो मेरे वीडियो को देखते रहिएगा। देखिए, विद्युत धारा यानी कि पहले समझेंगे धारा क्या है, विद्युत उसके बाद समझेंगे धारा क्या है। धारा का मतलब होता है प्रवाह। प्रवाह माने एक स्थान से दूसरे स्थान जाना। जैसे जल जाती है ना एक स्थान से दूसरे स्थान, तो किसके माध्यम से, धारा के माध्यम से जाती है। अगर जल एक जगह पर ठहरा रहेगा तो हम उसको कहेंगे जल में धारा है, नहीं है, क्योंकि एक जगह पर ठहरा है। जैसे नदी हो गया, मान लीजिए तालाब हो गया, पोखरा हो गया, उसमें जल एक जगह पर रहता है तो उसमें धारा कहाँ बहती है, नहीं बहती है। तो मतलब जल एक जगह से दूसरी जगह जाती है तो धारा, जैसे जल धारा कहेंगे। पानी यानी कि पानी जा रही है तो उसको जल धारा कहेंगे। दूध जा रही है तो दूध धारा कहते हैं। कभी कभी क्या हो जाता है कि इतिहास में आप सुने होंगे कि मारकाट बहुत ज्यादा होता था तो खून बह रही थी, खून की नदी बह रही थी, तो हम लोग क्या कहते हैं, खून की धारा बहने लगी। वो इस ईद में खून की धारा बहने लगी। खूनी रविवार के बारे में आप जानते होंगे। खूनी रविवार में क्या होता है, खून की धारा बहने लगी थी। तो इस धारा का मतलब उम्मीद करता हूँ कि समझ लेंगे कि एक जगह से दूसरी जगह बहना। अब है विद्युत तो विद्युत में क्या चीज बहेगी, इलेक्ट्रिक करंट। यानी कि इलेक्ट्रिक करंट है ना, तो इलेक्ट्रॉन का प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। इलेक्ट्रॉन अगर प्रवाह हो रहा है, इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, तो इसको प्रवाह को क्या कहेंगे, विद्युत धारा यानी कि इलेक्ट्रिक करंट। यानी कि इलेक्ट्रिक करंट किसे कहते हैं, अगर इंग्लिश में जानना होगा तो इलेक्ट्रिक करंट किसे कहते हैं, तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। यानी कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो को हम इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। क्लियर, उम्मीद करते हैं तो विद्युत धारा आप समझ लिए होंगे। अब हम बात करते हैं विद्युत धारा में मान के चलिए कितने इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होना चाहिए, कब इलेक्ट्रॉन प्रवाह होगा तो विद्युत धारा कहेंगे। देखिए, विद्युत धारा को हम लोग सबसे पहले मापते हैं किससे, एम्पियर से मापते हैं। किससे मापते हैं, एम्पियर से विद्युत धारा को मापा जाता है। तो एक एम्पियर में पता है कितनी धारा होती है, करंट होती है, इलेक्ट्रॉन होती है। एक एम्पियर में देखिए 625 पर 15 को जीरो बिठा देंगे तो इतना इलेक्ट्रॉन होती है, वो भी एक सेकंड में प्रवाहित होती है। एक सेकंड में 625 पर 15 को जीरो बिठा दीजिए, इतना इलेक्ट्रॉन एक ही सेकंड में तुरंत प्रवाहित हो जाती है। इसीलिए कभी एक एम्पियर की धारा छूते हैं तो तुरंत शरीर एकदम झिलमिला जाता है, तड़तड़ा जाता है शरीर एक ही एम्पियर की धारा में। अगर इसका शॉर्ट फॉर्म यानी कि साइंटिफिक नोटेशन में लिखने की कोशिश करेंगे तो देखिए शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पर लिखे ना 6.25×10⁻18 इलेक्ट्रॉन पर सेकंड यानी कि एक एम्पियर में कितने इलेक्ट्रॉन बहती है, इतना इलेक्ट्रॉन बहती है, याद रखिएगा। देखिए कैसे लिखेंगे, इसमें 15 को जीरो है, 625 15 16 को जीरो है। देखिएगा ध्यान से देखिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 को जीरो है, यानी कि 10 के पावर 16 रहना चाहिए। लेकिन यहाँ से क्या किया, दशमलव यहाँ पे बैठा दिए। देखिए दशमलव तो है नहीं, दशमलव वहां पे बैठा दिए, 2 अंक के बाद बैठा दिए तो 2 अंक इसमें जुड़ जाएगा, 16 2 18। क्लियर, तो उम्मीद करता हूं कि आप ये समझ लेंगे कि एक एम्पियर में कितनी इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होती है। अब देखिए इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होगी कैसे हो, मान के चलिए एक सेकंड में इतना इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन प्रवाह होती है। तो इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होने के लिए कोई ना कोई पीछे से ढकेलना पड़ता है ना, तो जो पीछे से ढकेलता है इलेक्ट्रॉन को, जो पीछे से ढकेलता है उसको वोल्टेज कहते हैं। इलेक्ट्रॉन को जो पीछे से ढकेलता है उसको क्या कहते हैं, वोल्टेज कहते हैं। तो कभी क्या होता है कि लाइन ज्यादा वोल्टेज की नहीं रहती है तो बल्ब एकदम देख में आती है, एकदम अंधेरिया है, पंखा एकदम ऐसे नाच रही है, बुझा रही है कि ससुर में दमे नहीं है। तो अगर वोल्टेज नहीं ज्यादा रहेगी तो इलेक्ट्रॉन का भी कोई काम नहीं रह जाता है। इसलिए वोल्टेज का होना बहुत ही ज्यादा जरूरी होगा। आप एक गाना सुने होंगे सलमान खान वाला, लगे 440 वोल्ट छूने से तेरी। तो मतलब 440 वोल्ट लगेगा तब ना पूरा शरीर इधर उधर होगा या फिर कोई भी उपकरण अपना काम तुरंत करना शुरू कर देगा। तो इलेक्ट्रॉन के प्रवाह में वोल्टेज होना जरूरी है। तो वोल्टेज किसे कहते हैं, इलेक्ट्रॉन को धक्का देने वाले को वोल्टेज कहते हैं, जो इलेक्ट्रॉन को धक्का देता है वोल्टेज कहते हैं। अब ये सब प्रवाह कैसे होती है, कि इसका रास्ता कौन सा होता है, इसका रास्ता जो तार होती है घर में वही तारवा में सब बहती है। तो मान के चलिए बहती है, अब बहने के लिए ढकेलेगी कौन, वोल्टेज ढकेलेगी। अब ढकेलने के बाद दूसरा इसमें एक और देख जरा आ जाता है कि उसको ढकेलने ही नहीं देता है,
वो ढकेलेगा, वो ससुरा आएगा विरोध करेगा, हम ढकेले ना दें, आओ ढकेला। तो जो विरोध करता है उसको प्रतिरोध कहते हैं, जो ससुरा विरोध करता है उसको क्या कहेंगे, प्रतिरोध कहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन के जो धक्का देता है उसको हम वोल्टेज कहते हैं, और जो उसको विरोध करता है प्रतिरोध कहते हैं। तो प्रतिरोध का परिभाषा क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन का विरोध करने वाले पदार्थ के गुण को प्रतिरोध कहते हैं। इलेक्ट्रॉन के जो प्रवाह को विरोध करता है उसे प्रतिरोध कहते हैं। वोल्टेज किसे कहते हैं, जो इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को तेजी करता है उसे वोल्टेज कहते हैं। उम्मीद करता हूं वोल्टेज समझ लिए होंगे और प्रतिरोध समझ लिए होंगे। अब देखिए प्रतिरोध, ये वोल्टेज है, ये प्रतिरोध है, ये दो में लड़ाई होता है तो तीसरे का हमेशा फायदा होता है। ये वोल्टेज लड़ाई कर रहा है इधर से, ये प्रतिरोध लड़ाई कर रहा है, तो तीसरे का फायदा किसका हो रहा है, इलेक्ट्रॉनों का फायदा हो रहा है। तो इलेक्ट्रॉनों का फायदा होने के लिए अलग अलग पदार्थ में अलग अलग फायदा हो जाता है। नहीं देखते हैं कभी कोई झगड़ा करता है तो कोई अलग तरीका से झगड़ा करता है, कोई गाली से झगड़ा कर देता है, कोई मार ठूसा ठूसी झगड़ा कर देता है, कोई झोटा झोटी, लड़के ससुरा सब, लड़कियां जो होती है ससुरी सब झोटा झोटी झगड़ा कर लेती है। तो ये सब अलग अलग तरीका होता है लड़ाई करने का। तो जितने भी पदार्थ होते हैं उसी तरह से जो इलेक्ट्रॉन होता है अलग अलग पदार्थ को अलग अलग रिएक्ट करता है। कोई सामने लगेगा कोई और है तो इसको मारेगा ढूसा से, और कोई बार नोच के मारेगा। तो ये जो अपना अलग अलग काम करती है इलेक्ट्रॉन। देखिए अब इलेक्ट्रॉन में क्या होगा, टंगस्टन का अगर तार मिल गया इलेक्ट्रॉन के लिए तो इधर से वोल्टेज ढकेल रही है और उधर से प्रतिरोध आ रही है, तो इसकी वजह से टंगस्टन क्या होगा, खिसिया के एकदम लाल हो जाएगा, चमकने लगेगा। इसीलिए हम लोग तो दिमाग तेज वाले हैं, इंसान इस धरती का सबसे दिमाग तेज वाला प्राणी है, तो इसका टंगस्टन यूज कर लेते हैं बॉल में डाल देते हैं, जिसके चलते हम जानते हैं कि इधर वोल्टेज ढकेलेगी इसको, इधर से प्रतिरोध ढकेलेगी, खिसिया के आग बबूला हो जाएगा, लाल हो जाएगा, चमकने लगेगा। तो बॉल के इस्तेमाल कर लेते हैं टंगस्टन में। तो बल्ब का जो फिलामेंट लगा रहता है उसमें किस धातु का प्रयोग किया जाता है, टंगस्टन का। अब देखिए नाइक्रोम का जो तार है, नाइक्रोम का तार, अब नाइक्रोम का क्या होता है, नाइक्रोम इधर वोल्टेज आएगी और उधर से करंट आएगी, तो इसमें क्या होगा, नाइक्रोमो का तार एकदम गर्म हो जाएगी, खिसिया के गर्म हो जाएगी, छुएगा टच करेगा एकदम गर्म हो जाएगी। इसलिए इस चीज का प्रयोग कर लिया जाता है हीटर में। गर्मी के दिनों, ठंडा के दिनों में नहीं गर्म करते हैं पानी उन्हें हीटर, तो हीटर में कर दिया जाता है, आयरन में कर दिया जाता है, विद्युत चूल्हा में कर दिया जाता है इस चीजों का, नाइक्रोम का। तो विद्युत हीटर में किस तरह का प्रयोग किया जाता है, नाइक्रोम का। आयरन में किस चीज का प्रयोग किया जाता है, नाइक्रोम का। और का होता है पानी गर्म करने वाले हीटर में किसका प्रयोग किया जाता है, नाइक्रोम का। तो नाइक्रोम का समझ लिए होंगे विद्युत हीटर में। अब देखिए एक ऐसा भी तार है कॉपर का तार आप देखे होंगे। और इस कॉपर के तार में क्या होता है कि अगर इलेक्ट्रॉन प्रवाह हो रही है, वोल्टेज ढकेल रही है, उधर से विद्युत धारा प्रतिरोध क्या कर रही है, उसको दबा रही है, तो आप कॉपर में क्या करेगा, ससुरा अपने जगह पे खिसिया के नाचने लगेगा ला करा हमारे के, तो नाचने लगेगा। इसलिए इसका उपयोग कर दिया जाता है किधर, पंखा उंखा में कर दिया जाता है कॉपर का तार। देखिएगा पंखा में जो मोटर लगा रहता है उसमें कॉपर का तार, तांबा का तार लपेटा रहता है। कॉपर मतलब तांबा का तार लपेटा रहता है, तांबा लाल टाइप का रहता है, उसमें लाल टाइप का लपेटा रहता है। क्लियर, ये सब तो क्लियर हो गया। विद्युत धारा समझ लिए होंगे, इलेक्ट्रॉन के बारे में समझ लिए होंगे, करंट समझ लिए होंगे, और साथ ही साथ वोल्टेज और प्रतिरोध भी, रेजिस्टेंस इसको इंग्लिश में कहते हैं, प्रतिरोध को रेजिस्टेंस, ये बारे में समझ लिए होंगे। अब हम बात करते हैं, देखिए ये फेज, न्यूट्रल और अर्थ वायर क्या है, क्या समझेंगे आप। फेज क्या है, यानी कि विद्युतमय तार क्या है, न्यूट्रल यानी कि उदासीन तार क्या है, अर्थ वायर यानी कि भू तार क्या है। पहले इसके रंग को समझ लेते हैं। देखिए जो फेज होता है उसका रंग होता है लाल, न्यूट्रल होता है उसका रंग काला, और भू तार होता है उसका हरा होता है। तो अब हम जानेंगे कि विद्युतमय तार क्या है, यानी कि फ्यूज तार क्या होता है। देखिएगा आप घर में आप देखिए होगा, इसका जितना भी स्ट्रक्चर होता है तार का, हमेशा 2 गो तार लेकर जाया जाता है। कई को तार लेकर जाया जाता है, किसी भी उपकरण जैसे बल्ब बारना है तो बोर्ड में सबसे पहले तार लेके जाएंगे, तो 2 गो लपेटा हुआ तार को ले जाना पड़ता है, ये सिंगल तार को कभी नहीं ले जाया जाता है। तो जो 2 गो तार को ले जाया जाता है, पहले का जो तार होता है मेन, जिसमें करंट जाती है, उस तार को हम लोग फेज कहते हैं। क्या कहते हैं, फेज कहते हैं। और उधर से मान के चलिए किसी भी उपकरण अब जोड़ दिए तार से, मान के चलिए फ्रिज यहाँ पर जोड़ दिए हैं, तो फ्रिज में यहाँ पर विद्युत धारा अब जाएगी, करंट वोल्टेज जाएगी यहाँ पर। तो करंट वोल्टेज कभी क्या होगी, आवश्यकता से ज्यादा भी चल जाती है, तो आवश्यकता से ज्यादा चल जाती है तो आप जितने भी उपकरण लगे होते हैं वो सब बर्बाद हो जाते हैं। इसलिए को और तार लगा दिए जाते हैं, उधर से जितनी भी आवश्यकता से ज्यादा हो जाएगी रिटर्न लेकर आती है। तो जो रिटर्न लेकर आएगी तभी काम करेगी ये सब जितने भी करंट होती है, नहीं तो काम नहीं करती है। ऐसे समझ लेते हैं। देखिए सिंपल लैंग्वेज में इसको समझते हैं। जैसे चोर कहीं घर में चोरी करने जाता है तो सबसे पहले ससुरा देखता है, पहुंच जाएगा तो निकलने के रास्ता कौन सा है, कैसे हम निकलेंगे, अन्यथा चोरी करने नहीं जाएगा या फिर चोरी नहीं करेगा। ढूंढ गया है लेकिन सबसे पहले क्या करेगा, निकलने का रास्ता खोजेगा। अगर निकलने का रास्ता बढ़िया नहीं रुकेगा तो चोरी नहीं करेगा।
मान के चलिए ढूक गया, ऐसे ही पकड़ा गया तो ससुराल से ही कहेगा कि ऐसे ही अनजाने पे आ गई थी, गलती से आ गए थे, बच जाएगा। इसलिए सबसे पहले निकलने का जो मैंने रास्ता खोजता है, वही काम करता है विद्युत धारा में भी। जो भी तार लगे होते हैं, एक तो जाएगी, लेकिन निकलने का जब तक रास्ता नहीं होगा तब तक काम नहीं करेगी। मान के चलिए एक मेन तार होता है, मेन तार में विद्युत धारा बह रही है और उधर से रिटर्न होने वाला धारा का तार नहीं है तो करंट उसमें लगेगी ही नहीं। देखिए आप सामान्यतः देखे होंगे कि जो तार लगा होता है, मेन तार होता है, कहीं कहीं से आती है, रोड पर देखे होंगे कि पक्षी बैठी है और तार पूरी तरह से खुला है, आप छुएंगे तो करंट वरंट मारेगी, क्योंकि आपके शरीर की जो है धरती से संपर्क रहेगा, लेकिन उसका तो शरीर धरती से संपर्क नहीं रहता, इसको करंट नहीं लगती है। तो अब देखते हैं करंट क्यों नहीं लगती है। देखिए ये मान के चलिए पक्षी बैठी है मेन तार पर, ये हमारा तार है विद्युत में तार यानी कि फेज है, इसमें पक्षी बैठी है, तो पक्षी में क्या हो रहा है, विद्युत धारा जा रही है, लेकिन इसको अर्थिंग नहीं मिल रहा है, जिसके कारण उसको अर्थिंग मतलब अर्थ वायर, अर्थिंग माने अर्थ वायर, अर्थ नहीं मिल रहा है, जिसके कारण उसको विद्युत धारा लगी नहीं रही है, करंट लगी नहीं रही है। लेकिन क्या होता है कि संजोग बस जब पोछिया नीचे से बढ़कर कभी टच कर देता है तो मारता है इस तरह से, इसका लाइन तो उड़िया के गिर जाता है, ससुराल का मुर्दा लाश बन जाता है इसका। तो इसीलिए कभी कभी आप मिस्त्री उस्त्री के देखेंगे, जो मेन तारवा होता है, मेन तारवा के लेके उछता रहता है, उसको लाइन नहीं मारता है और कहता है कि हमको मत टच करना। क्यों नहीं टच करना? क्योंकि हमारा जो शरीर होता है, हमारा तो विद्युत में तार हो गया, मैंने अर्थ वायर टाइप का हो गया है, लेकिन जैसे ही दूसरा टच करेगा तो उसका संपर्क जो है कर लेगा, जिसके चलते अर्थिंग और ज्यादा मिल जाएगा, जिसके चलते उसको भी लाइन मारेगा और मिस्त्री को लाइन मारेगा, दोनों स्वर्ग सीधा जाएंगे उस टाइम। तो जो विद्युत में तार होते हैं यानी कि मेन तार होते हैं, समझ लियोगे कि दो तार होना क्यों जरूरी है। एक तार जो है विद्युत धारा को लेकर जाती है और दूसरा तार उधर से रिटर्न लेकर आती है। तो रिटर्न जो लेकर आती है उसको क्या कहेंगे, उदासीन तार। इसका रंग कैसा होता है, काला। काला सामान्यतः होता है, मेन रंग काला होता है, लेकिन आजकल अन्य कई प्रकार के रंगों से दर्शा देते हैं, कई रंग दे देते हैं। और जो मेन रंग होता है तार का, जो मेन करंट लेकर आती है वो क्या होती है, लाल रंग होती है। तो जो विद्युत धारा लेकर जाती है उसका रंग लाल होती है, उसको विद्युत में तार कहते हैं। और जो रिटर्न लेकर आती है तो उसको क्या कहेंगे, उदासीन तार कहते हैं। अब मान के चलिए उदासीन तार आ गई है विद्युत धारा लेकर, अब तो कहाँ लेकर जाएगी, कहीं तो कहीं लेकर जाएगी, छोड़ेगी ना कहीं, क्या शरीर बता छोड़ेगी, करंट मरवाएगी का, नहीं ना, घर में नहीं छोड़ेगी। तो क्या करते हैं हम लोग, चालाकी से क्या करते हैं, उसको निकाल कर उस तारवा को धरती के अंदर ढुका देते हैं। लो आवाज ज्यादा से ज्यादा धरती के अंदर ढुक जा, कोई काम नहीं करेगा। तो मतलब यही विद्युत धारा आवश्यकता से ज्यादा जाएगी तो फ्रिज काम करने लगेगा, उधर से जो रिटर्निंग लेकर आएगी वो 8 तार धरती के अंदर वाला लेकर आ जाएगी। तो 3 तार का इंपॉर्टेंट होता है, एक लेकर जाएगी, एक आवश्यकता से ज्यादा उधर से रिटर्न लेकर आएगी, और रिटर्नवा जो भी आएगी वो धरती के अंदर पहुंचाने का काम करेगी। भू तार जिसका रंग होता है हरियर। तो आप समझ लोगे कि घरों में स्ट्रक्चर जो है होने वाले तार का रंग कितने प्रकार होते हैं और कई गो होता है। पहला फेज होता है, दूसरा न्यूट्रल होता है, तीसरा अर्थवायर होता है। इसके बारे में आप पूरी तरह से समझ लिए होंगे। अब हम बात करते हैं, मान के चलिए विद्युत धारा किसमें बहेगी, कौन ऐसे पदार्थ है जिसमें विद्युत धारा बहती है, कौन ऐसे पदार्थ नहीं बहती है, तो हम जानेंगे इसके बारे में। देखिए जिसके अंदर विद्युत धारा चलती है उसको हम लोग चालक कहते हैं। देखिए चालक माने विद्युत धारा चल रही है उसको चालक कहेंगे। जिसके अंदर विद्युत धारा नहीं चलती है यानी कि विद्युत का विरोध करती है उसको विद्युत रोधी पदार्थ कहते हैं। इसको हम लोग अचालक भी कह सकते हैं, अचालक, या फिर इसको हम लोग कुचालक भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, कुचालक। देखिए इसी का नाम है, विद्युत रोधी का नाम है अचालक या कुचालक। अचालक मतलब विद्युत धारा नहीं ले जाएगी, कुचालक माने विद्युत धारा नहीं ले जाएगी। जिस पदार्थ के अंदर विद्युत धारा प्रवाह नहीं करती, एक स्थान से दूसरे स्थान नहीं जाते हैं, उसको हम लोग विद्युत रोधी पदार्थ कहते हैं, या अचालक कहते हैं, या फिर कुचालक कहते हैं। और दूसरा परिभाषा इसका चालक का, जिस पदार्थ में विद्युत धारा एक सिरे से दूसरे सिरे तक चली जाती है उसे चालक पदार्थ कहते हैं। अब हम समझे कि चालक पदार्थ के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं। जितने भी धातु होते हैं, जैसे धातु में यहाँ पर लिखे तांबा, चांदी, लोहा, इस्पात, पानी भी एक प्रकार का हो जाता है, पानी होता है। और अधातु यहाँ पर ग्रेफाइट अभी बताएंगे। भींगा लकड़ी, देखिए लकड़ी भींगा रहेगा तो उसमें करंट मार देता है, इसलिए कभी भी लकड़ी से खोदियाइएगा मत। जितनी भी पलक वाला में बिल होती है खोदियाइएगा मत कभी भी। तो भींगा लकड़ी भी विद्युत धारा का करंट आ जाती है उसमें भी, क्योंकि उसमें पानी रहता है, पानी विद्युत का चालन करती है। तो जितनी भी सामान्यतः धातु होते हैं वो विद्युत का सुचालक होते हैं। मतलब इसमें क्या हो जाएगा, सुचालक, मतलब इसको हम लोग सुचालक भी कहते हैं, सुचालक। देखिए इसका अन्य नाम है सुचालक माने चालक, माने जितनी भी विद्युत धारा होती है, माने जिस पदार्थ में विद्युत धारा बहती है उसको सुचालक कहते हैं। यहाँ तक समझ लिए होंगे। जितने भी धातु होते हैं सामान्यतः क्या चीज होते हैं, कुछ ये होते हैं, चालक होते हैं, सुचालक होते हैं। तो अब जो है अधातु क्या होते हैं, तो अधातु जो है हमारा विद्युत रोधी होते हैं, कुचालक होते हैं, या फिर ये वाला बोल सकते हैं अचालक होते हैं। लेकिन एग्जाम में इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा जाता है, ऐसा कौन सा अधातु है जो विद्युत का चालन करती है।
तो ग्रेफाइट का मतलब जो पेंसिल होता है, कट पेंसिल बचपन में लिखते थे कॉपिया पर रबड़ से मिटका देते, वही कट पेंसिल का बात कर रहे हैं। तो कट पेंसिल जिससे लिखाया जाता है ना, करिका जो लगा होता है उसको ग्रेफाइट बोलते हैं। वो ग्रेफाइट विद्युत का चालन करती है, उसमें करंट जाती है, लेकिन ये अधातु है। तो इसी से क्वेश्चन पूछ दिया जाता है एग्जाम में, ऐसा कौन सा अधातु है जो विद्युत का चालन करती है, तो वो ग्रेफाइट होती है। तो आप उम्मीद करता हूँ कि समझ लिए होंगे कि ऐसा कौन सा अधातु है जो विद्युत का चालन करती है। लेकिन जितनी भी अब अधातु है ग्रेफाइट के सिवा, वो सब विद्युत का कुचालक होती है, मैंने विद्युत धारा नहीं प्रवाह होती है। अब देखिए इसमें कुछ बहुत सारे ऐसे भी चीज है, जैसे कांच है, ईटा है, पत्थर है, प्लास्टिक है, कागज है, शुद्ध जल में विद्युत का चालन नहीं करती है, शुद्ध जल भी विद्युत का चालन नहीं करती है। देखिए कांच में शीशा होता है, शीशा में विद्युत धारा बहती है, नहीं बहती है। कांच में बहती है यानी कि नहीं, ईटा पत्थर में बहती है, नहीं बहती है। प्लास्टिक में बहती है, नहीं बहती। तो प्लास्टिक का उपयोग हम लोग कर लेते हैं विद्युत धारा वाला, जैसे बोर्ड होता है प्लास्टिक का हो जाता है, लकड़ी का हो जाता है, सूखल लकड़ी का हो जाता है। तो इस तरह से हम लोग विद्युत धारा वाले पार्ट हम लोग इतना जान लिए। अब हम इसके अगले वाले वीडियो में हम जानेंगे क्या है विद्युत आवेश, क्या है पदार्थ जो है इसके अंदर परमाणु भरी रहते हैं। परमाणु 3 इलेक्ट्रॉन कणों से बनी रहती है, मौलिक कणों से बनी थी, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इसके बारे में जानेंगे। और साथ ही साथ विद्युत विभव क्या है, विद्युत विभवांतर क्या है, इसके साथ साथ एमीटर और वोल्ट मीटर का जानेंगे। तो मेरी वीडियो को पूरी तरह से देखते रहिएगा और चैनल पर बने रहिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करता हूँ कि पूरी तरह से आप समझ लिए होंगे। तब तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। धन्यवाद।